कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फांसी ऐसी लगा के मरेंगे, कुछ करेंगे जब तक जाएंगे, फिर दिल्ली जाएंगे कमाने, क्या करेंगे। ये एक ही साधन है, वो है दुकान, और इसके बाद हम लोग बिल्कुल रोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाकी खबर। और आज चंदला में तमाम व्यापारी संघ यहाँ पर दृढ़ोमर वैश्य धर्मशाला में एकत्रित हुआ है। आखिरकार रोड को लेकर क्या समस्याएं चल रही हैं, आपको मैं बता दूं कि जीआरटीसी कंपनी द्वारा यहाँ पर 2 वे लाइन का रोड बछौन से लेकर चंदपुरा तक बनाया जा रहा है, जो प्रोजेक्ट करोड़ों की लागत से बनाया जा रहा है। लेकिन नगर चंदला में तमाम व्यापारी लोग सड़क पे उस दायरे में फंस रहे हैं जहां पर उनके व्यापार को नुकसान पहुंच रहा है, उनकी दुकानें टूट रही हैं, कई लोगों के मकान टूट रहे हैं। तमाम व्यापारी लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और व्यापारी संघ के हमारे साथ हमारे सदस्य खड़े हुए हैं अमित जैन। इनसे जानेंगे कि आज आखिर किस मुद्दे को लेकर के ये बैठक हुई थी और क्या क्या इनके मुद्दे रहे। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार विनय जी। आज व्यापारी संघ ने जो यहाँ पर बैठक की है, किस तरीके की बैठक थी और क्या मांगे हैं आप? हम सारे व्यापारी संघ एकत्रित हुए हैं। जो रोड 10 मीटर नापा गया सारे व्यापारियों का, और हमें जानकारी मिली कि डीपीआर में 7 मीटर का रोड था, तो हमारे सारे व्यापारी इकट्ठे हुए हैं कि जो डीपीआर में रोड बनना है 7 मीटर का, तो वही रोड बनाया जाए। क्या डीपीआर में उल्लेख है कि 7 मीटर सेंटर से एक साइड और 7 मीटर सेंटर से दूसरी साइड, ये डीपीआर में उल्लेख है? जी हाँ, मुझे तो डीपीआर में पूर्णतः जानकारी नहीं है, लेकिन जिसको जानकारी है तो मैंने पता किया, और मैं डीपीआर का फोटोकॉपी लेके आया हूँ। तो आप चाहेंगे तो मैं आपको लाइव के माध्यम से डीपीआर का फोटो भी दिखाऊंगा कि उसमें 7 मीटर। अभी कंपनी कितना ले रही है? अभी कंपनी 10 मीटर ले रही है, और अभी सीएमओ साहब और क्या बोलते हैं तहसीलदार साहब, पटवारी साहब हमारी दुकान में एक दिन अभी आए थे नपती के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि श्रीमान पहले ये बताइए कि जो शासन प्रशासन ने ये रोड के लिए कुछ किया होगा, इसका नाप तोल है, कागज के होंगे, तो वो तो बताइए कि श्रीमान जी कितना है। तो मैंने जब पूछा तो उसके विषय में उन्होंने कहा कि सबको भैया डीपीआर की कॉपी दी जाए। स्थानीय विधायक से आपकी चर्चा हुई होगी, उन्होंने क्या कहा? माननीय मंत्री जी से हमारी चर्चाएं तो नहीं हुई, लेकिन आज कुछ बात हुई है, तो वो कुछ काम से अभी भोपाल गए हुए हैं। लेकिन हमें ये आश्वासन जरूर है कि मंत्री जी से हम लोग मिलेंगे और सब व्यापारी कहेंगे तो माननीय मंत्री जी चंदला के बारे में जरूर सोचेंगे। हम व्यापारियों को नुकसान नहीं होने देंगे और रोड एक सीमित समय तक बनाएंगे जहां तक व्यापारियों का बहुत नुकसान ना हो। लेकिन लगातार देखा जा रहा है, मीडिया के माध्यम से भी देखा जा रहा है, हम लोगों ने भी कई बार देखा है कि चंदला नगर में ट्रैफिक की व्यवस्थाएं, जो समस्याएं बहुत हैं। ट्रैफिक जाम होता है, अल्टरनेट कोई मार्ग नहीं है यहाँ पर, ना ही कोई वैकल्पिक ऐसा बाईपास है। तो चूंकि जब बड़ा वाहन और छोटा वाहन एक साथ निकलता है तो ट्रैफिक जाम की स्थिति बहुत आती है। अगर रोड संकीर्ण बनेगा या छोटा बनेगा तो ये स्थिति तो हमेशा बनी रहेगी। विनय जी, ये तो आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन विनय जी अगर 7 मीटर 20 सेंटर से राइट साइड में और 7 मीटर लेफ्ट साइड में, मान के चलिए 14 मीटर है, लगभग 42 मीटर का रोड, 42 मीटर का 42 फीट का रोड है, तो 42 फीट का रोड भी काफी चौड़ा हो जाता है। और अगर भविष्य में और चौड़ाई बनी है, कुछ हाईवे होता है, तो इसके पूर्व में चंदला में बाईपास रोड एक बार पास हुआ था। अब ये तो पता नहीं मुझको किस कारण से वो अभी तक नहीं लगता है कि पहले बाईपास रोड की मांग करनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए अगर एक बार रोड कम बन जाएगा, दोबारा अगर रोड का फिर चौड़ीकरण होगा तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं गड़बड़ होंगी, लोगों की दुकानें टूटेंगी, मकान टूटेंगी, तो कहीं ना कहीं लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, विकास अगर चाहिए है। आपकी क्या राय है? बिल्कुल विनय जी, आप सही कह रहे हैं, हम आपकी राय तो सही है, लेकिन जो इसके पहले हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, वो हम लोगों ने बाईपास के लिए ज्ञापन दिया था कि माननीय मंत्री जी बाईपास का रोड, तो उन्होंने कहा था जो फाइल अभी रखी है तो उसका हम जरूर प्रयास करेंगे। तो हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी ने वादा किया था चंदला के सभी लोगों से कि हमारी चंदला की जनता को मैं बहुत खास तौर पे प्यार करता हूं और चंदला के लोग मेरे साथ हैं। माननीय मंत्री जी से हम सारे व्यापारी कहेंगे कि रोड ये वाला 14 मीटर का बनवाया जाए टोटल रोड, और इसके पश्चात वो जरूर से जरूर बाईपास के लिए प्रयास करेंगे और बाईपास चालू होकर रहेगा। आज कितने व्यापारी आपके साथ आए हैं और आगे का कदम क्या होगा? हमारे साथ लगभग बाजार के सारे व्यापारी हैं, और व्यापारी के साथ साथ हमारे पास नगर के सारे लोग हैं, हमारे बड़े भाई हैं, चाचा हैं, बुजुर्ग हैं और भाई हैं, सभी लोग हैं, छोटे भाई हैं,
सब लोग हमारे साथ हैं और सब लोग यही चाहते हैं कि नुकसान में कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है। माननीय कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन देने की बात अभी आप कर रहे थे, क्या है आगे का? जी हाँ, माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना था, लेकिन जो हमारे सारे सीनियर लोग हैं, भाई सब लोग हैं, चाचा लोग हैं, उन्होंने हमको बताया कि पहले माननीय मंत्री जी से मिल लीजिए। मंत्री जी जरूर आप व्यापारियों को सपोर्ट करेंगे और आप लोगों को कम से कम नुकसान होने देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि विधायक जी अभी भोपाल किसी मीटिंग के उपलक्ष्य में गए हुए हैं, उनकी दूरभाष पर बात भी हुई है। फिलहाल इस मामले में अभी व्यापारी बहुत परेशान हैं, व्यापारियों की दुकानें जा रही हैं, मकान जा रहे हैं, व्यवसाय जो है डिस्टर्ब हो रहा है। लगातार आप लोग को अपडेट देते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ भारी तौर पर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार जैन। जैन साहब, क्या समस्या है रोड को लेकर के? आपकी क्या समस्या है? सर हमारी रोड में तो पूरी दुकानें जा रही हैं। हम लोग खाएंगे क्या, वो घर में क्या चलाएंगे, कैसे घर चलाएंगे अगर हमारी पूरी दुकानें चली जाएंगी? कितने साल से आप दुकान की है? कम से कम 50 साल हो गए। पापा है दादा की जमा पुश्तैनी दुकान है। हाँ, पुश्तैनी है। कितने मीटर के दायरे में आपकी पूरी दुकान आ रही है? हमारे दायरे में आ रही 6 मीटर। मतलब अगर 10 मीटर रोड लिया जा रहा है, पूरी चली जाएंगी हमारी, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। कुछ नहीं बचेगा, पीछे वाली दुकान या घर आगे आ जाएगा। हाँ, पूरा आगे आ जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा कुछ भी। क्या चाहते हैं, क्या करेंगे आप? ऐसा चाहते मंत्री जी से कि कुछ कम कर दीजिए यार रोड को, कि कम से कम हम भी अपना घर चला सके। हमारे पास तो कुछ नहीं बचेगा अगर दुकान चली जाएगी। पापा भी नहीं है हमारे, पापा भी खत्म हो गए थे। कुछ नहीं बचेगा फिर हमारे पास, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे ना सर पूरी तरह से। फिर क्या करेंगे आप? जैसे दुकान चली गई, करेंगे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फांसी ऐसी लगा के मरेंगे, कुछ करेंगे जब तक जाएंगे। फिर दिल्ली जाएंगे कमाने, क्या करेंगे? लड़के चलाना घर तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना रोड में अगर हमारी दुकान चलेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे तो बर्बाद हो गए हम लोग घर में 4-5 जने सब बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे बिल्कुल ही से। घर भी नहीं है ज़्यादा बड़ा कि घर में दुकान करना, घर भी नहीं है, कहाँ जाएंगे? हमारा नाम रजनीश जैन है। हाँ जैन साहब, आपको क्या समस्या है रोड को लेकर के? हमारी दुकान जा रही है रोड में। कितने मीटर लेने पर आपकी दुकान जा रही है? 10 मीटर लेने पर दुकान जा रही है पूरी। कितनी जा रही है? पूरी दुकान समाप्त, पूरी दुकान जा रही है? में आ जाएंगे। अच्छा, और कोई एक ही दुकान है, कोई खेती बाड़ी नहीं है। हम लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। तो पूरी दुकान 10 मीटर अगर रोड लिया जाता है, पूरी दुकान चली जाएगी? पूरी दुकान चली। कितने सदस्य हैं परिवार में? 10 लोग हैं। 10 लोग हैं। क्या है और क्या आपके पास साधन है? कोई साधन नहीं है, एक ही साधन है, वो है दुकान। और इसके बाद हम लोग बिल्कुल रोड में आ जाएंगे। काहे की दुकान है आपकी? कपड़े की दुकान है जी। तो क्या चाहते हैं आप फिर? हम ये चाहते हैं रोड बने, कम दायरे में बने, जिससे विकास भी हो और हम लोगों की दुकानें भी बचे, जीविका भी बचे। तो इसके लिए आपने आवेदन निवेदन कहीं किया है, अधिकारियों को बताया है? अभी तो नहीं दिया है भाई, सब लोगों ने अभी अच्छा, मतलब ये पूरी जो बैठक हो रही है वो इसीलिए हो रही है। चलिए ठीक है।